और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जयपुर भीलवाड़ा और अजमेर कोटा मार्गों पर 2 नई एसी डीलक्स बस सेवाओं की शुरुआत की गई है। इन बसों का शुभारंभ रविवार को विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर किया। अजमेर से चलने वाली पहली एसी डीलक्स बस सुबह 9:50 पर रवाना होकर 11:50 पर केकड़ी पहुंची। यहां विधायक शत्रुघ्न गौतम और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बस के परिचालक अमित शर्मा और चालक पप्पूराम का स्वागत किया। ये बस दोपहर 2:30 बजे कोटा पहुंचेगी। इस मार्ग पर केकड़ी से कोटा का किराया 270 रुपये है और केकड़ी से अजमेर का किराया 170 रुपये निर्धारित किया गया है। विधायक गौतम ने बताया कि इन बसों से में एसी, आरामदायक सीटें, जीपीएस ट्रैकिंग और ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट जैसी सुविधाएं होगी। उन्होंने कहा कि इन सेवा से आम लोगों, विद्यार्थियों, नौकरी पेशा यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और रोडवेज प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। इसी तरह जयपुर भीलवाड़ा मार्ग पर भी नई एसी डीलक्स बस सेवा की शुरुआत की गई है। ये बस जयपुर से दोपहर 3:10 पर रवाना होकर शाम 5:40 पर केकड़ी पहुंची और रात को 8:50 को भीलवाड़ा पहुंचेगी। वहीं अगले दिन सुबह 6:30 बजे भीलवाड़ा से जयपुर के लिए लौटेगी। जयपुर से केकड़ी का किराया 260 है और केकड़ी से भीलवाड़ा का किराया 210 रुपये तय किया गया है। शुभारंभ कार्यक्रम में नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पार्षद कैलाश चौधरी, सुरेश साहू, सुरेश सेन, भैरूलाल साहू, कमल सांकला, अमन चौधरी, विनोद विजय, पृथ्वीराज जिंगर सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। गीता भवन में रविवार को सत्संग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें ऋषिकेश से आए स्वामी आनंद स्वरूपानंद जी महाराज के दिव्य प्रवचनों की अमृत वर्षा हो रही है। प्रतिदिन 8:30 बजे से प्रातः 9:30 बजे तक, साय 4:30 बजे से 5:30 बजे तक ये सत्संग आयोजन हो रहा है। सद संस्कार सेवा समिति के कोषाध्यक्ष राजेंद्र फतेहपुरिया ने बताया कि स्वामी जी प्रातःकाल शंकराचार्य रचित अद्वैत वेदांत ग्रंथ अप्रोक्षानुभूति पर प्रवचन दे रहे हैं, जिसमें आत्म साक्षात्कार, विवेक, वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान की सूक्ष्म व्याख्या अत्यंत सरल भाषा में कर रहे हैं। वे बताते हैं कि परमात्मा की अनुभूति शब्दों से परे है, किंतु साधना, श्रद्धा और आत्मचिंतन से उसे प्रत्यक्ष किया जा सकता है। सायकाल वे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों पर आध्यात्मिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालते हैं। कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग की संवित व्याख्या करते हुए वे जीवन में गीता के मर्म की आत्मसात करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गीता न केवल युद्ध भूमि में अर्जुन का मार्गदर्शन करती है, बल्कि आज के जीवन में संघर्ष में भी हर मानव के लिए प्रकाश पुंज है। सत्संग प्रारंभ से पूर्व स्वामी जी का समिति की ओर से स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में रामनारायण माहेश्वरी, पूरण कुमार कारिया, बिरदी चंदवाल, जगेश्वर शर्मा, राजेंद्र फतेहपुरिया, रामदेव जेतवाल, क्षेत्रमल न्याती, बद्री विशाल दादी और किशन गोपाल पारिक सहित अनेक श्रद्धालु गणमान्य जन मौजूद रहे। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहाँ आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध है कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां। हम लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां, जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं।
निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल बढ़ते कदम गौशाला संस्था कादेड़ा रोड केकड़ी की आय व्यय विवरणिका 2024-25 का विमोचन विधायक जन सुनवाई केंद्र पर समारोह पूर्वक किया गया। बढ़ते कदम गौशाला संस्था द्वारा प्रकाशित आय व्यय विवरणिका 2024-25 का विमोचन गौ सेवक गौ संरक्षक केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, संस्था अध्यक्ष अशोक पारिक, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष सचिव निरंजन तोषनीवाल के द्वारा विमोचन किया गया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि सनातन धर्म में गौ माता का सर्वप्रथम स्थान है। बढ़ते कदम गौशाला संस्था द्वारा गौ माता के संरक्षण के लिए जो कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है। हमारी सरकार द्वारा गौ संरक्षण का सराहनीय कदम उठाया गया है। भारतीय गौवंश को बचाने के लिए कड़े कदम उठाकर सरकार गौशाला का निर्माण एवं उत्थान के कार्य में डटी हुई है। गौशाला के मुख्य व्यवस्था प्रमुख आनंदीराम सोमाणी ने बताया कि गौ सेवक और गौ संरक्षक में विशेष भूमिका निभाते हुए केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आज बढ़ते कदम गौशाला के आजीवन सदस्यता ग्रहण कर संस्था का मान बढ़ाया है। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम का आभार व्यक्त किया गया। बढ़ते कदम गौशाला संस्था के मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान ने बताया कि विवरणिका में गौशाला संस्था द्वारा वर्ष 2024-25 के आय व्यय का पूर्ण ब्यौरा, गतिविधियों की जानकारी, संस्था से जुड़े आजीवन सदस्यों की सूची में फ़ोन नंबर के दानदाताओं का विवरण, गौवंश की संख्या इत्यादि जानकारी दी गई है। इस मौके पर अशोक शर्मा, अनिल राठी, अमित गर्ग, सुशील कर्णावट, दशरथ चौधरी, मुकेश नवाल, यज्ञ नारायण सिंह, विष्णु साहू, अविनाश दुबे, अशोक मंगल, राजेंद्र बियाणी, रतिराम राव, रामनिवास छिपा, राकेश तोषनीवाल, पंकज होतचंदानी आदि मौजूद रहे। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जूनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीई एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान। लॉयंस क्लब केकड़ी के तत्वाधान में रविवार को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर रविवार को प्रातः 8 बजे लॉयंस भवन, जयपुर रोड, केकड़ी में प्रांतीय सभापति ऐशन्याती, क्लब अध्यक्ष राकेश जैन, सचिव निरंजन चौधरी, कोषाध्यक्ष बागचंद मुंदड़ा, सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग एवं डॉक्टर एस.के. चौधरी के द्वारा गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। प्रातः 8:30 बजे से 31 मरीज का रजिस्ट्रेशन कर एक्यूप्रेशर पद्धति से डॉक्टर एस.के. चौधरी व उनकी टीम में दिनेश चंद व धर्मेंद्र कुमार ने इलाज प्रारंभ किया। सभी मरीजों का नियमित प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक व शाम 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक रोजाना एक्यूप्रेशर पद्धति से इलाज किया जाएगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष मुरारी गर्ग ने केकड़ी वासियों से निर्धारित समय पर अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर लाभ उठाने का आह्वान किया। इस मौके पर विनय पांड्या, अनिल बंसल, श्लोक बंग ने शिविर में सराहनीय सहयोग प्रदान किया। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज, अजमेर रोड, केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC, SC, ST, SBC, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें।
मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत द्वारा अजमेर व ब्यावर जिलों की शाखाओं के लिए प्रांतीय प्रकल्प कार्यशाला का आयोजन रविवार को अजमेर रोड पर स्थित तुलसी मैरिज गार्डन में किया गया। कार्यशाला में दोनों जिलों की 18 शाखाओं में से 110 दायित्ववान सदस्यों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य परिषद के लक्ष्य और गतिविधियों को सुदृढ़ करना था। कार्यशाला को परिषद के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सी अरविंद गोयल व संस्कार क्षेत्रीय संयोजक किशन स्वरूप पाठक का मार्गदर्शन मिला। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व 5 प्रमुख गतिविधि संयोजकों, संपर्क, सेवा, संस्कार, महिला सहभागिता व पर्यावरण को सशक्त बनाना था। कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व वंदे मातरम गान के साथ हुआ। प्रथम सत्र का संचालन सर्वेश विजय व अमित चोकड़ीवाल ने किया। डॉक्टर सुरेश गाबा ने प्रकल्प कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। सी अरविंद गोयल ने परिषद के उद्देश्य, लक्ष्य व दर्शन पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर प्रांतीय महासचिव आनंद सिंह राठौड़ ने अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की प्रभावी भूमिका पर विचार साझा किए। द्वितीय सत्र में प्रशांत पाबूवाल ने परिषद के संगठनात्मक स्वरूप, नियम, विनियम व बैठकों के प्रोटोकॉल की जानकारी दी। किशन स्वरूप पाठक ने परिषद के प्रमुख गतिविधियों जैसे सेवा, संस्कार, महिला सहभागिता और पर्यावरण विषयक के कार्यों के बारे में विवेचना की। तृतीय सत्र में 2 समानांतर समूह चर्चाएं हुई। संगठनात्मक समूह में श्री अरविंद गोयल, आनंद सिंह राठौड़, प्रशांत पाबूवाल व अमित सोनी के मार्गदर्शन में शाखा संचालन, वित्तीय प्रबंधन, सदस्यता विस्तार व भावी कार्यकर्ताओं की पहचान जैसे विषयों पर चर्चा की गई। गतिविधि समूह में किशन स्वरूप पाठक, राधेश्याम सोमानी व प्रांतीय गतिविधि संयोजक के मार्गदर्शन में गतिविधियों की योजना, सदस्य भागीदारी, नई पहलों पर केंद्रित चर्चा की गई। समापन सत्र का संचालन आनंद सिंह राठौड़ द्वारा किया गया। इन दोनों समूह की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। शाखा सचिव रामनिवास जैन ने बताया कि तृतीय सत्र में विधायक शत्रुघ्न गौतम विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने परिषद की सेवा गतिविधियों की सराहना की। इसे समाज निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि परिषद समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रही है वह वास्तव में अनुकरणीय है। शुरुआत में भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने विधायक गौतम का स्वागत किया। खुले सत्र में सी अरविंद गोयल ने आगे का मार्गदर्शन किया, जिसके बाद राधेश्याम सोमानी प्रांतीय अध्यक्ष ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। केकड़ी शाखा अध्यक्ष बहादुर सिंह शेखावत ने आभार जताया। कार्यशाला का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत निकटवर्ती ग्राम बीरवाड़ा में एक पशुपालक की भैंस की मौत के बाद योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत निमोद की निवासी मधुपत्नी रामप्रसाद सेन की एक भैंस गत दिनों बीमार होने के चलते उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पूर्व में ही पंजीकरण होने के कारण पशु की मृत्यु की सूचना के बाद राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेंद्र निम्बोध के प्रभारी मनोज वैष्णव को सूचना दी गई। पशुपालक विभाग केकड़ी के उपनिदेशक डॉक्टर अमित पारिक के निर्देश पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशंबर शर्मा व SIPF कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भैंस की मृत्यु का पंचनामा तैयार कर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया। अब योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मृत भैंस की बीमा के अनुसार 40,000 रुपये की सहायता राशि पशुपालक मधु के जन आधार खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यह योजना राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।